ब्लॉक सभागार पौड़ी में पीआरडी जवानों की आयोजित बैठक में प्रशिक्षित जवानों को 365 दिन का रोजगार दिए जाने की उठाई गई मांग। पीआरडी जवानों की अन्य समस्याओं को लेकर भी की गई चर्चा। पौड़ी ब्लॉक सभागार में सभी ब्लॉकों से आए हुए पीआरडी जवानों की बैठक में 365 दिन का रोजगार दिए जाने की मांग तथा हर महीने मानदेय में हो रही कटौती पर नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही शासन द्वारा जारी नई नियमावली पर भी विरोध जताया गया तथा प्रशिक्षित जवानों को विभागों में रोजगार देने के लिए वरीयता देने की मांग की गई। इस दौरान संगठन में जिला अध्यक्ष ललित सिंह ने कहा, आप प्रशिक्षित जवान लगातार विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि प्रशिक्षित जवानों को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यालय में प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को वरीयता देते हुए 365 दिन का रोजगार दिए जाने की इस दौरान मांग उठाई। कहा कि उनकी लंबित मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने शीघ्र पीआरडी जवानों के हित में सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष ललित सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह, कोषाध्यक्ष मोहन प्रसाद, सुरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह तथा मंजू देवी आदि समेत अन्य पीआरडी जवानों की मौजूदगी रही। दुख की बात सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पे हम लोगों के साथ आए। सबसे पहले दुख की बात यह है कि पीआरडी जवानों के लिए कि 365 दिन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो कि आज तक धरातल पे नहीं आई। जो घोषणाएं की जाती वो धरातल पे नहीं आती, लेकिन जो घोषणाएं नहीं की जाती वो धरातल पे उसका शासन आदेश बिल्कुल लागू कर दिया जाता तुरंत। आज हमारे जिन जवानों पर फर्जी जवानों ने 2 दिन 4 दिन ड्यूटी की थी, उनके जो है उनको भी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ये भी पीआरडी जवान माने जाए। क्यों माने जाए भाई? तो उनको किस आधार पर माने जाए? जो जिन्होंने प्रशिक्षण किया 22 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर जो जवान आया है यहाँ पे, उसको तो ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, और ऊपर से आप जो है फर्जी जवानों को पीआरडी में जो है प्रशिक्षित करने की दावा करते हैं। क्यों? इसका शासन आदेश आपने तुरंत निकाला, 570 रुपए का आपने तुरंत निकाला, मातृ अवकाश का आपने अभी तक नहीं निकाला। ठीक, जवानों को मृत्यु होने पे उसको जो है सरकार द्वारा जो है दाह संस्कार के लिए उसे 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था, वो आज तक नहीं निकला। क्योंकि हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं जिनको कि आज तक कोई भी पैसा नहीं दिया गया, ना उनके बच्चों को लिए न किसी के लिए। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। तीसरी बात यह है कि जो भी जवान हमारे 4 महीने 2 महीने ड्यूटी करते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनको ड्यूटी से पृथक कर दिया जाता है। क्या उनके लिए बजट नहीं है? जो मंत्री संतरी अन्य अधिकारियों के जवान हैं जिनको उन्होंने ड्यूटियों पे लगा रखा है, उनके लिए बजट कहां से आ रहा है? हमारे जवानों के लिए बजट क्यों नहीं है? ये दुख की बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, पीआरडी एकता जो है, जो जवान 20 साल से गोल था वो आते ही अपना संगठन बनाता है, संगठन का नाम भी स्वयं सेवक संगठन रखता है और उसका जिला अध्यक्ष बन जाता है। उसके बाद में वो पीआरडी हित संगठन का जिला अध्यक्ष बन जाए। उसको ये पूछा जाए कि आज तक तो कहा था भाई 20 साल पहले 2004 में जब मैंने कोट द्वार से धरना प्रदर्शन किया था, उसमें पत्रकार बंधु भी हमारे साथ थे। आप जानते भी होंगे, गौड़ जी को जानते होंगे, आप मनीष भट्ट जी को जानते होंगे, मनीष नेगी को जानते हो, मतलब कई थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था। और हमने कोट द्वार से जो है नग्न प्रदर्शन देहरादून के लिए किया, अरेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैंने खुद संगठन का नाम अपना बैनर बनाया था, बैनर का नाम लिखा था पीआरडी हित संगठन उत्तराखंड। हमें गृह विभाग में जोड़ा जाए और हमारे जवानों को पूरा का पूरा रोजगार दिया जाए। अब फर्जियों को किसी को भी ड्यूटी पर न रखा जाए, चाहे वो मंत्री संतरी का हो या चाहे किसी का भी हो। मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि हमें 365 दिन की ड्यूटी दी जाए और हम 6-6 महीने तक घर पे न रखा जाए। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, ये उनको एक हमारा उनसे निवेदन है कि वो इस प्रकार थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोचे। हम यह चाहते हैं कि हमें 365 दिन की पहले ड्यूटी मिले और हर एक जवान हमारा रोजगार उनको मिलता रहे। हमारी यही मांग है उनसे। मुख्यमंत्री से हमने बार निवेदन किया है, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वो 365 दिन की उन्होंने हमें ड्यूटी नहीं दी है। हमारे बच्चे उनकी फीस होती है, उन्हें स्कूल भेजना होता है, सारी चीजें हमें जिम्मेवारी सारी हमारे पास है और पीआरडी जो है इसी उसमें रह गई है बस।
हम नहीं जानते, हमने तो उनसे हमेशा मांग की है और हम हमेशा ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें जो है हमारे आदेशों को पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। इससे हमें बहुत दुख प्राप्त होता है। हमारे बच्चे जो है एक महीने की अगर सरकारी लोगों को ड्यूटी नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से वो करते हैं। और हम देखो, हम 6-6 महीने घर पे रह रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे कुछ खाएंगे नहीं? हमारा संगठन तो जो है एक ही है, पीआरडी, और हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन बना रहे। हम ये चाहते हैं कि हमें ड्यूटी मिलती रहे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करेंगे। सबसे बड़ी दुख की बात है और हम इसका पूरी तरह से विरोध भी करते हैं और आगे भी करते आएंगे। कोर्ट में भी हमारा, सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा विचाराधीन पे है। लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी हमारे पर जो आपदा है वो यही है कि पीआरडी जवानों को जब जरूरत पड़ती है, जैसे गिलास है, डिस्पोजल यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाती है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, 300 दिन की घोषणा हुए 3 साल हो गए, 21 में आई थी, आज तक जीव नहीं आया। लेकिन मातृ अवकाश, अब मातृ अवकाश दिया किसके लिए है? आप जरा ये भी सुनिए और सरकार तक मेरी बात जरूर पहुंचाना कि जो भी महिला पीआरडी जवान जो भर्ती कराई गई थी वो विधवा कोटे से है। अब विधवा कोटे से जो महिला पीआरडी है, तो क्या अब इनको मिलेगा मातृत्व अवकाश? आप इस बात को सोचिए और आगे तक मेरी बात, इस बात को जरूर पहुंचाना। और ये मीटिंग रखने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे काम में सरकार हमेशा ढिलाई कर रही है, देरी कर रही है, हम इसका पूर्ण तरह समर्थन नहीं करते हैं। हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। अगर 10 या 15 दिन में हमारी मांगे नहीं होती है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करना शुरू करेंगे। जी, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा, जो यहाँ के उच्च अधिकारी है वो रहेंगे। अगर मेरे जवान को धरना प्रदर्शन से लेके या किसी भी कार्रवाई में किसी की चोट पिटाट कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहे। मीडिया का धन्यवाद जो इस गरीब पीआरडी की सूझ देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। डाटा का मेन मकसद ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में जो घोषणा करी थी वो घोषणा पे घोषणा रह गई। जो पूर्व मंत्री थे हमारे अरविंद पांडे जी, जिन्होंने घोषणा पे घोषणाएं रह चुकी हैं। रेखा आर्य जी ने 4 घोषणा करी, घोषणा पे घोषणाएं रह चुकी है। आज पीआरडी जवान की स्थिति है हो रखी है। एक उल्टा आदेश हमारे लिए ये सरकार ने कर दिया है, जिस प्रकार से आप लोगों को भी कई बार बातें हुई कि आप लोगों के पास कई बार हम लोग आए, जो हमारा 1 दिन का मानदेय कट रहा है। हमने बार आज तक पहली बार देखने को मिल रहा है जो 1 दिन का मानदेय कट रहा है। क्या पहले 570 रुपए सैलरी थी वो 1 दिन का कटता था, अब 650 रुपए सरकार ने करे वो 1 दिन का कट रहा है, जिसलिए पीआरडी जवानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिसलिए देख रहे हो पीआरडी जवानों को 6-6 महीने की ड्यूटी, 27 महीने की ड्यूटी मिलती है। हाँ, मैं इस बात को भी बोलना चाहता हूँ, दिलसे वाली जो घटना हुई थी अल्मोड़ा में, और हमने आज उनके लिए भी 2 मिनट का मौन धारण करा उन जवानों के लिए। और सरकार से ये निवेदन है उनके घर वालों को 25-25 लाख रुपए मिले और सरकारी नौकरी वन विभाग में मिली। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।